जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और तो तीनों महीने यानी साल के आखिरी 3 महीने आपकी राशि के लिए कैसे हैं। इस वीडियो को हमने एक टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे स्वास्थ्य सम्मान कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, प्रेम संबंध, विवाह, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यापार, लाभ या प्रमोशन। इन 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कैसा रहेगा साल के आखिरी 3 महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक ग्रह को बारे में बताएंगे कि वो ग्रह कब परिवर्तन करेगा, कब अच्छा है, कब बुरा है। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, जिससे आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यदि उसका स्वास्थ्य अपने आप में अच्छा चल रहा है तो जीवन की बहुत सारी परेशानियों को स्वयं हल कर सकता है। उसका स्वास्थ्य, उसका सम्मान, उसका आत्मविश्वास, उसके एनर्जी लेवल, सब कुछ एक बहुत ज़रूरी भाग है। और ये सब कुछ हम देखते हैं आपकी ही राशि के मालिक शुक्र ग्रह से, क्योंकि शुक्र आपकी राशि का मालिक है। अगर वो ठीक है तो सब ठीक है, अगर वो ख़राब है तो आपको कुछ चीज़ प्राप्त होने वाली भी होगी तो भी नहीं हो पाएगी। जब हम महीने की शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं 1 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच शुक्र चौथे भाव में अच्छी स्थिति में बैठा है, जिसके सामने योग कारक शनि है। ये दोनों एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब है शुक्र को बल मिल रहा है शनि से, और वो शनि आपके भाग्य स्थान का मालिक भी है। यानी व्यक्ति के कर्म करने की इच्छा है, व्यक्ति कर्म करना चाहता है। शुक्र चौथे घर में है, आयु स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, दिग्बली है तो सुख साधन देगा, भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख देगा, वाहन का सुख देने वाला होगा। 1 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय अवश्य ही बहुत बेहतर है, क्योंकि ये स्थिति आपके जीवन में खुशहाली देगी, प्रसन्नता देगी, मन खुश रहेगा, काम करने का मन करेगा, हेल्थ इश्यूज़ दूर होंगे। उसके बाद ये शुक्र 2 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच राशि से पंचम भाव बुद्धि स्थान में जाएंगे। देखने में लगता है कि ये ग्रह पंचम भाव में है, नीच का हो गया, लेकिन ये राशि का मालिक होकर पंचम में है, इसलिए नीचता के इतने रिजल्ट नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं राजयोगकारी ही रिजल्ट देगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि पंचम भाव आपका बुद्धि का है। आप अपनी बुद्धि से कोई ऐसा निर्णय ना लें जो नुकसान हो, इसका आपकी शिक्षा में कोई नुकसान हो जाए या किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए। उसके बाद फिर शुक्र 29 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक अपनी ही तुला राशि में छठे घर में रहेंगे। ऐसा ग्रह शत्रुओं पर विजय देता है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, प्रतियोगिताओं में विजय देता है, जीवन में परिस्थिति से आगे लड़ने की क्षमता देता है। लेकिन इसके ऊपर वक्री ग्रह की, गुरु की दृष्टि भी रहेगी, तो थोड़ा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आप खिलवाड़ करेंगे किसी भी तरीके का कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं होता है, मैं तो सब कुछ कर लूँगा, वहीं आप फंस जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। अन्यथा ये तीनों महीने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और सम्मान की दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है। ग्रह ने एक अच्छी शुरुआत कर दी है कि शुक्र ग्रह आपके लिए कुछ देने वाला ग्रह है, और अवश्य ही आपको देकर भी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर। अब देखते हैं आने वाला समय आपकी शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है, आपके प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी बुद्धि और निर्णयों के लिए कैसा रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हम पंचम भाव और उसके स्वामी से देखते हैं कि पंचम का स्वामी बुध पंचम भाव में उच्च का होकर बैठा है। यानी 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का समय एजुकेशनली बहुत सुंदर है। ये समय शिक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा है। शिक्षा में प्राप्ति करना, शिक्षा का अच्छा हो जाना, आपकी एजुकेशन अच्छी हो गई, आपको अपनी एजुकेशन से कुछ मिल गया, क्योंकि बुध यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देख भी रहा है। यानी शिक्षा से प्राप्ति का योग। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, उससे मैंने अपने जीवन में अपनी सफलता हासिल की। उसके बाद 18 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच बुध आ जाएंगे छठे भाव में। छठा भाव प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। थोड़ा बहुत परेशानी आती है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया था कि शुक्र ग्रह भी इस दौरान इन्हीं राशियों में घूम रहे होंगे जो आपकी राशि के मालिक हैं, यानी वो बुध को सपोर्ट करेंगे। तो बुध का भले ही छठे घर में चला जाएगा, लेकिन वहाँ जाकर भी वो खराब नहीं है। इस प्रकार की स्थिति घर से बहुत दूर ले जा सकती है आपको। कभी कभी जो लोग ये इच्छा रखते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए दूर जाना है, तो देखिए बुध का संबंध 12वें घर से दृष्टिगत बन रहा है। पढ़ने के लिए घर से दूर जाने का भी योग ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। 6 नवंबर से 26 नवंबर बुध होंगे
सप्तम भाव में, वहीं के त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ जाएगा। ये शिक्षा से संबंधित राजयोग बनाने वाला होगा। इसको कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में अपनी शिक्षा से राजयोग प्राप्त किया, यानी मैंने अपनी शिक्षा से नौकरी प्राप्त कर ली, ज्ञान से जीवन में तरक्की प्राप्त कर ली, या मुझे जीवन में पैसा मिल गया, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का भाव है। वहीं पंचम भाव से प्रेम संबंध भी देखते हैं। बुध क्योंकि पंचम का मालिक होकर पहले पंचम में था, फिर छठे घर में गया और फिर यहाँ गया, यानी ये स्थिति कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के लिए लगातार शुभता को दर्शा रही है। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब 26 नवंबर के बाद बुध अष्टम में चले जाएंगे और यहाँ पर ये वक्री भी हो जाएंगे, तो अच्छी बात ये होगी कि बुध अपने धन का मालिक होकर शुभ ग्रह होकर धन भाव को देखेगा। यहाँ पर स्थिति होगी जीवन में बहुत अच्छा पैसा आने की उम्मीद बनेगी। ये वो समय होगा जीवन का जिस दौरान आपको बहुत अच्छे पैसे या सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षा का मालिक होकर बुध यहाँ गया हुआ है, इसलिए यह स्थिति रिसर्च के कार्यों के लिए, शोध के कार्यों के लिए, पीएचडी नेट क्वालिफिकेशन के लिए शुभ होगी। आइए अब देखते हैं कि आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपके लाभ और आपके प्रमोशंस इन 3 महीनों में कैसे रहने वाले हैं। ये सब कुछ पता लगता है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे लगन के स्वामी को। हमने देखा था राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो अच्छे भावों में गोचर कर रहा था, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसका मतलब कर्म और कार्य क्षेत्र करने की क्षमता है। उसके बाद हमने देखा कि शनि दशम भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में है, योग कारक होकर बैठे हुए, यानी ग्रह का संबंध बना है कि मेरी कर्म करने की इच्छा है। शनि का संबंध 12वें घर से बना है, इसलिए दूर स्थान से जुड़कर काम करने में सफलता मिलेगी। आपकी योग्यता के अनुसार आपको सफलता मिलेगी, यानी कर्म और लाभ दोनों बहुत अच्छी स्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें देखने वाली ये हैं कि एक तो हमारे लाभ स्थान का जो मालिक है बृहस्पति, वो 12वें घर में वक्री है, यानी लाभ कमाने के लिए हमें काफ़ी थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अभी हमें थोड़ा सा हेल्थ का भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ इस दौरान नहीं आएंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत थी, मैंने शुरू में ही आपको बताया। अब बृहस्पति बैठे हैं 12वें घर के अंदर वक्री होकर, शनि भी वक्री होकर उसे देख रहे हैं, और बृहस्पति है लाभेश। इसका मतलब लाभ प्राप्ति के लिए जितना दूर स्थान से जुड़ोगे, यात्राएं करोगे, नौकरी में परिवर्तन चाहते हो, स्थान परिवर्तन चाहते हो, व्यापार को दूर स्थान से जोड़ना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए शुभ है। इसमें आप ट्राई करें तो आपके लिए सफलता मिलेगी। राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे, और 11वें घर का राहु, आपने शायद मेरा वीडियो देखा भी होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो 11वें घर में राहु आया है सोर्स ऑफ इनकम के भाव में, और ये भी बृहस्पति के भाव में। इसका मतलब अवश्य ही वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कहीं ना कहीं घर से दूर या विदेश से जुड़कर लाभ देने के लिए तैयार स्थिति को बनाता दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी राहु ग्रह की ये स्थिति भी अपने आप में शुभ है, अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम दिखाई दे रही है। अब दूसरा घर भी धन के लिए देखा जाता है, और मैंने आपको बताया था कि ये समय बहुत अच्छा जाएगा आपका। 26 नवंबर के बाद जब ग्रह यहाँ होंगे, वक्री भी होंगे। हालांकि बुध की स्थिति यहाँ भी बहुत अच्छी है, यहाँ भी अच्छी स्थिति है और यहाँ भी अच्छी है, क्योंकि बुध धन का मालिक है। और जब हम कार्य क्षेत्र कर्म की बात करते हैं तो हम धन की स्थितियों को भी देखते हैं, और जब धन की स्थितियों को देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं दूसरा भाव धन का है, एकादश भाव धन का है, दशम भाव कर्म का है, 9वां भाव भाग्य का है, और पंचम भाव आपकी बुद्धि का है। तो वो सारी सिचुएशंस आपकी इस दौरान अच्छी चलती दिखाई दे रही हैं, यानी कर्म और कार्य क्षेत्र के लेवल से ये समय काफ़ी शुभ स्थिति को प्रदान कर रहा है। जब बृहस्पति 12वें घर में हो तो बस इतना ध्यान रखना है, आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेने हैं। विवाह और वैवाहिक संबंध इन 3 महीनों में कैसे रहने वाले हैं, आइए इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। देखिए, विवाह कराने के लिए हमें सप्तम भाव के स्वामी की आवश्यकता होती है। विवाह का कारक कौन है? शुक्र ग्रह, वही आपकी राशि का मालिक भी है। तो शुक्र तो अपने आप में मजबूत है। 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच बनेगा मंगल का सप्तम भाव में स्वराशि का मंगल हो जाएगा। ये मंगल आपको देगा जीवन में वैवाहिक सुख, यानी ये वो समय होगा जब मंगल यहाँ से बैठकर कर्म भाव को भी देखेगा, राशि को भी देखेगा और धन भाव को भी देखेगा। यानी ये मंगल सबसे अच्छी बात यह है, पहले तो शादी कराने में सक्षम है।
जिनको शादी चाहिए, जिनको रिश्ता चाहिए, जिनकी शादी हो जाए, जिनका रिश्ता हो जाए, जिनका वैवाहिक संबंध बन जाए, तो 16 नवंबर से 27 दिसंबर का जो समय होगा वो अपने आप में काफ़ी अनुकूल है। वो अपने आप में एक अच्छी स्थिति बनेगी और शनि और मंगल तो यहाँ दोनों एक दूसरे को देखेंगे, यानी ये समय कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर स्थिति के हिसाब से देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति हम यहाँ कह सकते हैं कि आने वाले 3 महीने, यानी साल के जो आखिरी 3 महीने ये आपके लिए बहुत ही मुख्य साबित होने वाले हैं। अपने कर्म और कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें, आपके लिए आने वाले समय में अच्छी स्थितियाँ इंतज़ार कर रही हैं। जय श्री राम।